येते राफेलच्या वक्तव्यावरून राहुल गांधी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। मीनाक्षी लेखी यांची राहुल गांधींविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आहे। राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केलाय। मीनाक्षी लेखी यांनी ही तक्रार केली आहे। भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी तक्रार केली आहे। राहुल गांधी यांनी गेल्या काही दिवसात राफेलच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवली होती। दरम्यान याच वक्तव्याचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाच्या विरुद्ध हे विधान असल्याचं वक्तव्य मीनाक्षी लेखी यांनी केले आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केलेली आहे। या क्षणाची मोठी बातमी, राहुल गांधींनी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं राफेल करार आणि या संदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका याबद्दल आपल्या प्रचार सभांमधून टीकेची तोप जोडली होती। पण याच टीकेनंतर आता भाजप प्रवक्त्यांकडनं कायदेशीर कारवाईची भाषा सुरू झाली आणि या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। दरम्यान या तक्रारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झालाय। चौकीदाराची चोरी पकडली गेली, राहुल गांधींचं वक्तव्य होतं। याच वक्तव्याचा आधार घेत भाजप प्रवक्त्यांनी राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध आता तक्रार दाखल केली आहे। भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी ही तक्रार दाखल केलेली आहे। इन्होंने किया है वो सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि जो बात सुप्रीम कोर्ट के आगे हुई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही नहीं, अपनी भाषा अपनी लाइनों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माफिक जो है लोगों के बीच में बयान किया है और ये बेबयानी की वजह से हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है। एक ऐसा परिवार जिसके 4 एडल्ट में से 3 आदमी तो जमानत पर घूम रहे हैं, वो परिवार इस तरीके की हरकत करे, वो हम लोगों के बीच में वो सब लड़ाई झगड़ा करेंगे, बैटल ऑफ परसेप्शन हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई के अंदर एक जो संस्थान है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्थान है देश का, सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट को घसीटना और वो बयानी करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस्तेमाल करना ये गैर कानूनी है और इसी कारण हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया है। निर्मला सीतारामन यांची सध्या पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट त्या सभेत जाऊया। और लगातार झूठ के आधार पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गाली गैंग के जो मुखिया की भूमिका निभाना, ये राहुल गांधी जी की भूमिका रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट हैं, उनका जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की अमर्यादित भाषा है, वो सारी की सारी सीमाओं को पार कर रही है। ये केवल चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में भी आता है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी के झूठे, अनर्गल, बेबुनियाद और फ्रॉड बयानात के खिलाफ एक्शन किया जाए, क्योंकि जो भी उनके बयान है वो पूरी तरह से तथ्यों से परे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जिस चीज की सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई से पर कोई भी निर्णय न होने से पहले उन्होंने अमेठी की अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घोषणा कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। ये अपने आप में एक और गंभीर विषय है, उसके बारे में और निर्मला जी बताएंगे। दूसरा विषय इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जो मतदान कल हुआ है, उसमें जिस तरह से खुल करके तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा अराजकता और गुंडागर्दी दिखाई पड़ी, बूथ कैप्चरिंग दिखाई पड़ी, पूरी तरह से रेगिंग की गई कई बूथों पर। उसके संबंध में हमने डिटेल उन बूथों की संख्या दी है। उन बूथों पर, जिन बूथों पर पहला सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाया है, उसकी भी हमने डिटेल दी है। और हमने चुनाव आयोग से मांग की है, पहली मांग है कि कल जिन बूथों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा उन बूथों की कैप्चरिंग की गई, महिलाओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, उनमें वहां रीपोलिंग कराई जाए और सभी बूथों पर कम से कम 2 सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को इस संबंध में हमने डिटेल जो वहाँ के स्थानीय स्तर पर जो शिकायतें आई हैं वो भी दी हैं
उन बूथों का डिटेल भी दिया है। उसके अलावा तीसरा विषय है मणिपुर का, जिसके बारे में बाद में श्री नलिन कोहली जी बताएंगे। अभी निर्मला जी। आराम से यार, TNVN यार कितना ये परेशान करते हो यार, आप लोग मुंह पे घुस रहे हो क्या? ये पीछे रुको। हाँ, लोगों लोग हट दो यार, उठा के। Today, as was explained by my senior colleague Naqvi ji, we have approached the Election Commission on 3 specific issues. The first one, I'd like to state a bit elaborately, is on the way in which Congress Party's President, Shri Rahul Gandhi, is using abusive and also such strong statements which are totally untrue, calling the Honorable Prime Minister of this country repeatedly that he's a chore, and also continue. And also putting words into the mouth of the Supreme Court. We have taken objection to this, and we have approached the Election Commission several times before today. I'd like to draw the dates to your attention. 13th March, 9th April, 11th April, petitions were sent to the Election Commission on. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.